नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्तों कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन जीके के महत्वपूर्ण दोस्तों हम 100 प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन लेके आए हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसमें साथ ही 100 प्रश्न है, इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। सारे प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी इससे पूछने की संभावना अधिक है। अगर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कहता है भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो खेल दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दोस्तों आप बोल सकते हैं यह हॉकी खिलाड़ी है और हॉकी जो है यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। याद रखिएगा, हॉकी का जादूगर इसको बोला जाता है, मेजर ध्यानचंद को। तो और खेल दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन। कब दोस्तों? 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? तो विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, इसका स्थापना हुआ था 1336 में हुआ था। इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आप बोल सकते हैं हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। और साथ ही कब? तो 1336 में, तो 14वीं शताब्दी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हे राम प्रमुख वचन किसका है? दोस्तों, हे राम प्रमुख वचन जो है यह किसका वचन है? तो यह महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता दोस्तों किसके द्वारा कहा गया था? पहले तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। महात्मा गांधी को बापू दोस्तों किसने कहा था? सबसे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? साथ ही एक प्रश्न तो यहीं पर बन गया, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो आप बोल सकते हैं कृष्णा नदी पर। और यहाँ पर राज्य पूछा गया है तो कर्नाटक आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। दोस्तों, इससे क्या होगा, आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? यह रेखा क्या कहलाती है? तो हिंडनबर्ग रेखा कहलाता है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों, अपना भारत और चीन के बीच अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? तो मैकमोहन रेखा बोलिएगा। कौन दोस्तों? मैकमोहन रेखा हो जाएगा। अगर साथ ही पूछा जाए अपना भारत और पाकिस्तान के बीच पूछ लिया जाए तब आप कौन रेखा बोलिएगा? रेड क्लिफ लाइन बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? इसको दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसको बनवाया गया था। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? यह कौन भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? क्रोड भाग का प्रमुख घटक यह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह दोस्तों जो हुआ था 1917 में हुआ था। ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न ये रहा,
प्रश्न का था संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से बताना है। विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। जो दोस्त लोग जयप्रकाश नारायण बता रहे हैं उसका तो उत्तर सही है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। जयप्रकाश नारायण को आप बोल सकते हैं जो लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। लोक नायक के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को। प्रश्न का था कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, और कनिष्क के शासन काल में बोल सकते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया। दोस्तों इसके समय भारत में जो आंदोलन चलाया गया आप बोल सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन जो दोस्तों किया गया था केपलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, केपलर के द्वारा बोल सकते ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता है घना का प्राचीन नाम क्या है। इसका प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो गोल्डन कोस्ट बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर बताइए। कहता है पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि को दोस्तों पता है और क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि इसी को कहा जाता है। यह ग्रंथि बोल सकते हैं मटर के दाने के समान होता है, मस्तिष्क में पाया जाता है, और इसका जो नियंत्रण करता है इस ग्रंथि को दोस्तों कौन दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोल सकते हैं। इसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपको मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। कौन था दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको माना जाएगा। इसे 4 ऑप्शन में से बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन सही उत्तर आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है। परमाणु का जो केंद्र कहलाता है यह न्यूक्लियस कहलाता है, और परमाणु के नाभिक के अंदर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। देखिए क्वेश्चन कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया गया था ना भगत सिंह के द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था यह नारा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं। दोस्तों यह कौन देश के हो जाते हैं, तो आप सही उत्तर बोल सकते हैं स्विट्जरलैंड के हो जाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। गोबर गैस संयंत्र का जो आविष्कार किया गया था दोस्तों बोल सकते हैं जो सीवी देसाई के द्वारा किया गया था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता आपको कटक में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कटक किस राज्य में पड़ता है। कहता है वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया। वेदों की और लोटो का जो नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। आर्य समाज का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो चिनाब नदी दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है, तो यह जाना जाता 38वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता। दोस्तों सबसे शांत अगर समांतर रेखा पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 49वीं समांतर रेखा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है देवदास उपन्यास के लेखक कौन है। देवदास उपन्यास के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न कहता है विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है। यह मुख्य वचन हो जाता है आप बोल सकते हैं श्यामलाल गुप्त का हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न का था जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। जीवन रक्षक हार्मोन निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से। दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, आप बोल सकते हैं। इसी को अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि आप बोलिएगा। लरो उड़ो हार्मोन इससे स्रावित होता है। एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है इसका स्थान होता है किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि यह गला में पाया जाता है, बोल सकते यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाता है। अग्नाशय ग्रंथि की अगर बात करते तो इसको मिश्रित ग्रंथि की श्रेणी में रखा गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? यह किसके द्वारा कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह कहा गया था। प्रश्न का था अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? इसका असली नाम अगर पूछा जाए भूषण पंडित, लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया गया दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह नारा दिया गया, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? दोस्तों सेबी के द्वारा किया जाता है, SEBI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मायोपिया जो है ना, यह बोल सकते आप निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। और दोस्तों एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है दीर्घ दृष्टि दोष को। अगर हाइपरमेट्रोपिया रहता तो आप उत्तल लेंस लॉक करते। क्वेश्चन कहता है जो तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, घटती है। कहता बिना उपग्रह वाला ग्रह है। इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर आप बोल सकते हैं बुध और शुक्र। दोस्तों दोनों बोल सकते हैं। बुध बोल सकते हैं यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, और शुक्र जो है यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसीलिए तो शुक्र को दोस्तों पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी होता है शुक्र। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है पीसी कल्चर। दोस्तों पीसी कल्चर हो जाएगा आपको मत्स्य पालन अगर पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन का था मलेरिया के कीटाणु। दोस्तों मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? इसका जो खोज किया गया रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया। मलेरिया अगर आपसे दिवस पूछा जाए तो कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल केमिकल कहता है लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? यह स्थित हो जाता आपको पुणे में। ऑप्शन बी सही है, पुणे में दोस्तों यह स्थित हो जाता है। भारत का कहता अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है गोवा में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। दोस्तों फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए निम्न गलनांक, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, निम्न गलनांक होना चाहिए। प्रश्न कहता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? यह प्रश्न एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता आप बोल सकते हैं लिनियस को बोला जाता है, कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। प्रश्न का था बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में। तो इसकी दोस्तों समुद्र तल की तुलना में अगर आपसे पूछा जाए तो निम्न होगा। ऑप्शन सी बोल सकते हैं क्या होगा? निम्न होगा। सबसे आघात वर्धनीय धातु है इनमें से कौन है? तो सोना है। यह तो दोस्तों सबको पता होगा, सोना जिसको Au बोला जाता है। चांदी जो होता है जिसको Ag बोला जाता है, यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, सबसे मुलायम धातु सोडियम, लिथियम, पोटासियम। कहता किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है। यह कहलाता है आपको क्या? तो गुरुत्व केंद्र दोस्तों यह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम है कास्टिक सोडा, इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? यह जो संचालित होता है 6 मांसपेशियों से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न का था दोस्तों, हैबर की प्रक्रिया किसके भी निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो हैबर प्रक्रिया जो होता है यह दोस्तों अमोनिया के निर्माण में, किसके निर्माण में? अमोनिया के निर्माण में आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था, किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा जो है यह दोस्तों आप बोल सकते हैं जो निर्भर जो करता है तापमान पर निर्भर करता है। किस पर? तापमान पर मेरे भाई यह निर्भर करता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी F बराबर R/2 होता है सूत्र, तो बोल सकते हैं आप आधी होती है। तो इसका उत्तर दोस्तों होना चाहिए आधी। अगर यही पूछता गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तब 2F होता R बराबर, तब 2 गुनी आप बोलते। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका दोस्तों स्थापना हुआ था 15 अक्टूबर 1990 में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, कहता पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह पूछा जाए तो चंद्रमा आप बोलिएगा। बृहस्पति जो है यह दोस्तों बोल सकते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। और मंगल तो आपको पता ही दोस्तों लाल ग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। और बुध जो है दोस्तों यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह माना जाता है। डीएनए की खोज किसने की? डीएनए का खोज का अगर हम बात करते दोस्तों तो कौन से वर्ग के द्वारा डीएनए का खोज किया गया था? किसके द्वारा? कौन से वर्ग के द्वारा साथी इसका खोज किया गया था? इसमें देखिए कौन ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, वाटसन और क्रिक। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं इसका डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। साथी कौन सा वर्ग आप सही उत्तर रखिएगा याद, यहाँ पर खोज पूछा गया है। और बात करते हैं डीएनए का पूरा नाम का, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल आप बोल सकते हैं। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो लाल दिखाई देने वाला ग्रह का नाम हो जाता है मंगल। और चमकीला अगर पूछा जाए कि चमकीला ग्रह कौन है, तो चमकीला ग्रह हो जाता है आपको शुक्र हो जाता है चमकीला ग्रह बोलिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को लिया गया है। तो मौलिक अधिकार को जो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दोस्तों मौलिक अधिकार को लिया गया। अब मौलिक कर्तव्य अगर पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं तब रूस बोलिएगा। क्या बोलिएगा? तब रूस बोलिएगा। मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य पूछा जाए तो कहता 1024 बाइट बराबर है। यह किसके बराबर होते हैं? दोस्तों आपको पता है यह किसके बराबर होते हैं? तो 1 KB वाइट, किलो वाइट के बराबर होते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होना चाहिए। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, जिसमें बाबर का जीत हो जाता है और दोस्तों इब्राहिम लोदी की हार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बोल सकते हैं मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर के द्वारा किया जाता है। तो 1526 ऑप्शन बी सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। कहता है वही प्रश्न दोस्तों दोबारा रिपीट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो ग्रह जब ये पूछा जाए तो दोस्तों केपलर आप मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है। यह जो पूरा किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बोल सकते हैं पूरा किया जाता है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया यानी हरा दिया था? तो इसको जो हराया था पानीपत के प्रथम लड़ाई में 1526 में हुआ था और दूसरी लड़ाई पानीपत का 1556, तीसरी लड़ाई 1761 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता HIV का पूर्ण रूप है। दोस्तों HIV का जो पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इसका पूर्ण रूप पूछा जाए तो ऑप्शन दोस्तों बी में सही जवाब दिया गया है। HIV विषाणु के कारण एड्स नामक बीमारी इसी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कहता आकाशगंगा यानी मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। इसको जो वर्गीकृत किया गया है किसके अंतर्गत? तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ऑप्शन ए
सही जवाब हो जाएगा। कहता जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। इसमें दोस्तों जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कहता किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को कहता मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो आप बोल सकते अनुच्छेद 12 से 35 है दोस्तों, जो कि 12 से 35 में बोल सकते हैं क्या है, तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार दोस्तों, इसका चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक? इनमें से कौन धातु होते हुए भी कहता है विद्युत का लेकिन कुचालक है दोस्तों, पूछा जा रहा है तो लेड बोल सकते हैं, यानी जिसको सीसा के नाम से जाना जाता है। पीबी दोस्तों इसका प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन कहता हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता इसको माना जाता है। हड़प्पा जो है यह बोल सकते हैं पाकिस्तान में स्थित हो जाएगा हड़प्पा, और इसका खोज 1921 ईस्वी में किया गया दयाराम साहनी के द्वारा, और रावी नदी के तट पर स्थित हो जाता है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को डैश कहा जाता है? इसको बोला जाता ससंजक बल बोला जाता। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। दोस्तों इसको जो जोड़ा गया था ना, सही उत्तर आप बोल सकते हैं 2002। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? इसमें जो बग होता है एरर होता है। यह एरर होता है दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित। कहता है मैसूर महल डैश का निवास स्थान है। मैसूर महल जो है वोडेयारों का निवास स्थान हो जाता है। कहता है रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा सही जवाब होना चाहिए। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग यानी रिकेट से है? तो दोस्तों हड्डी का, और यह रोग जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ऑस्टियोमलेशिया एगो होता है दोस्तों, वह भी विटामिन डी की कमी से होता है। तो बच्चों में होता है रिकेट्स नामक बीमारी, और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है यह होता है वयस्क में होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल लॉक कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता दोस्तों इसका जीत का कारण हो जाता है। प्रश्न का था निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक कहता है वायरस के कारण होता है या होती है? तो इसके कारण जो होता है चेचक बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चेचक की टीके का खोज जो किया गया एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दोस्तों किया गया था। रेबी जो है यह बोल सकते हैं आप पागल कुत्ता या बंदर के काटने से होता है, जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, और इसमें रोगी को पानी से डर होने लगता है। हैजा दोस्तों बोल सकते हैं दूषित भोजन और दूषित पानी के ग्रहण करने से हैजा नामक रोग हो जाता है। आकाशगंगा या मंदाकिनी में तारों की संख्या होती है। इसमें अगर तारों की संख्या पूछा जाए तो आप कितना बोल सकते हैं दोस्तों? 100 मिलियन आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर बोलिएगा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? लेकिन है अधातु, लेकिन उसमें कहता है धातुई चमक पाया जाता है। तो ग्रेफाइट भी होगा, आयोडीन भी होगा, उपयुक्त दोनों बोल सकते। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन यह विद्युत का सुचालक भी हो जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों किया जाता है आपको पेल्सिन में, इसका प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। कहता सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यवसाय क्या था? व्यवसाय दोस्तों पूछा गया है तो व्यापार इसका व्यवसाय था। व्यापार बोल सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? किसके द्वारा किया गया था? तो जोसेफ हेनरी के दोस्तों माइकल फेराडे बोल सकते हैं साथी, माइकल फेराडे। ऑप्शन सी माइकल फेराडे। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को डैश के रूप में जोड़ा गया है। इसको जोड़ा गया है राज्य नीति निर्देशक के
रूप में जोड़ा गया है, जिसको बोला जाता है डीपीएसपी आप बोल सकते हैं, सही जवाब होगा। प्रश्न का था मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित हो जाता है। किससे? स्टोरेज से दोस्तों यह संबंधित हो जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? यह हो जाता भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ को दोस्तों यह समर्पित हो जाता है। निम्न में से किस मंदिर में कथा आपको गोपुरम दिख जाएंगे? गोपुरम दोस्तों दिख जाएंगे। कौन मंदिर में दिख जाएंगे? तो ऑप्शन बी शिव मंदिर चिदम्बरम आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? इस 4 ऑप्शन में से मलेरिया बोल सकते हैं, यह होता है। अगला क्वेश्चन है बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था, तो इसका दोस्तों क्या कारण था? इसका कारण हो जाएगा आपको तोप खाना दोस्तों, ऑप्शन बी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? इनमें से कौन सा कहता है संक्रामक रोग है? आप बोल सकते हैं इसका उत्तर खसरा बोल सकते हैं। स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला है, मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण। कहता जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, यह कहलाती पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? किसको दोस्तों कहा जाता है? तो आकाश गंगा को आप बोल सकते हैं जो कहा जाता है। प्रश्न का था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए कहता पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति का पद जो है दोस्तों कहता है, और पुनः दोस्तों पूछा जा रहा है निर्वाचन की योग्यताएं, तो आप अनुच्छेद 55 बोल सकते हैं। राष्ट्रपति का जो पद है ना दोस्तों, यह है आपको अनुच्छेद 52 में है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? इस 4 ऑप्शन में से उपधातु आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सभी दोस्तों उपधातु ही है इसमें से। क्वेश्चन कहता हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी बोल सकते हैं शहरी थे। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? इसका कुल आवेश पूछा जाए तो 0 बोल सकते हैं, इसका कुल आवेश होता है। प्रश्न का था भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों का अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो इसके बारे में बताने का काम 37 करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता पीसी का अर्थ है दोस्तों, पीसी का जो अर्थ होता है ना व्यक्तिगत कंप्यूटर, इसका अर्थ हो जाता है पीसी का। निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वैली की हत्या की थी? मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था इसका हत्या। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? समुद्री तरंग इसका नहीं हो जाएगा उत्तर। निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन इनमें से विटामिन सी है। एगो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, दुइयों विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील होता है, बाद बाकी वसा में बोल सकते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध कहता है तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो उस युद्ध का नाम है पानीपत के प्रथम युद्ध, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, जो दोस्तों है तो यह एक प्रकार का आप बोल सकते हैं, इस ऑप्शन में से हो जाएगा रिट्रो विषाणु आप बोल सकते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर दोस्तों बोल सकते हैं होगा। प्रश्न कहता है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत। नहीं दोस्तों, कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत, कवक का। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन सी बोलिएगा, फाइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं, तारों के अतिरिक्त जो आकाशगंगा में पाए जाते हैं गैस एवं धूल के कण आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19 में दिया गया है। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं
तो आज के इस वीडियो में 100 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।